हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये पिकाचू वाली ड्रेस बनाना बताऊंगी आपको। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेबी रॉम्पर बनाया है मैंने। इसके लिए सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे और उसमें क्रोशिया को इस तरह फंसा के इसमें बेसिक चेन बना लेंगे। इस तरह से बेसिक चेन बना रही हूँ मैं। न्यूबॉर्न बेबी के लिए है तो मुझे 70 चेन चाहिए होंगी, तो यहाँ मैंने 69 चेन बना ली है। इसके बाद मैं 2 एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी और इन 2 एक्स्ट्रा चेनों को छोड़ के जो 69 नंबर की चेन थी मेरी, यानी कि 3rd नंबर की चेन में इस तरह से, ये देखिए, ये 2 एक्स्ट्रा चेन छोड़ी मैंने और जो 69 नंबर की चेन थी 3rd नंबर की, उसमें मैं एक डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। तो ये 69 बुनी थी मैंने और जो 2 एक्स्ट्रा चेन हमने स्टार्टिंग में छोड़ी थी ये वाली, ये एक फंदे की तरह काउंट होंगी। तो हमारे पास टोटल 70 चेन की एक लाइन तैयार हो जाएगी। तो ये लाइन मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, डबल क्रोशिया से मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। तो हमारे पास 70 फंदों की एक लाइन बन गई है। इसके बाद 3 चेन लेके मैं इसे पलट लूँगी और ये 3 चेन हमेशा एक पहला फंदा होता है, तो इसको हम पहले फंदे की तरह काउंट करेंगे और सेकंड वाली चेन से फिर हम बुनाई शुरू करेंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेके बुनते हुए हम जो 70 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 70 डबल क्रोशिया ही हमें बना लेनी है, न एक भी कम न एक भी ज़्यादा। तो ये 4 लाइन मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह से बुनाई करते हुए डबल क्रोशिया की अब मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी। तो देखिए, ये जो सबसे पहले स्टार्टिंग की 3 चेन होती है, इसकी सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पे मैं जॉइंट कर लूँगी। इसके बाद मैं वापस से 3 चेन लूँगी। अब 3 चेन बुनने के बाद ये देखिए, एक इसके आगे चेन दिखेगी, एक पीछे। तो पीछे वाली चेन में हम नहीं बुनते हैं बेसिकली जब हम बुनते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना होगा हर बार, तो हमें पीछे वाली चेन में भी हर बार एक फंदा बुनना होगा, ठीक है। ये देखिए, इसको ऐसे नापेंगे हम और आधे आधे फंदे दोनों साइड करके, ये जो बीच का फंदा है, यानी कि ये 70 फंदे हैं तो 34 फंदे हम यहाँ से गिन लेंगे और 34 फंदे हम यहाँ से गिन लेंगे और बीच के जो दोनों फंदे होंगे, एक इधर का और एक दूसरी साइड का, दोनों में हम इस तरह से मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेफ्टी पिन लगा के 35 नंबर के फंदे में मार्क लगा दिया है। दोनों साइड 34 कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम पहली वाली चेन से ही इसको बुनना शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाले चेन का 3 जो हमने एक्स्ट्रा चेन लेते हैं वो हो जाता है, तो पहली वाली चेन से ही हम डबल क्रोशिया की बुनाई यहाँ पे शुरू कर देते हैं। हर चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 34 चेन है हमारी, तो 34 के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो यहाँ पे हमने ये सेफ्टी पिन से मार्क लगाया है, यहाँ तक इसे बुनते हुए लेके आएंगे पहले। तो मैं ये लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 34 फंदे बुन लिए हैं। अब ये बीच में सेंटर में मैंने सेफ्टी पिन से मार्क लगाया था, इसको निकाल दूँगी और निकालने के बाद इस वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक वी जैसा हमारा इस तरह से बन जाएगा, यानी हमारा एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बिल्कुल आमने सामने एक एक फंदा हर लाइन में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो अब मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया निकालते हुए लाइन कंप्लीट कर लूँगी। और ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये 3 चेन लेके, तो ये जो चेन होती है ये 3 चेन उसी की हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं, लेकिन हमें हम फंदा इंक्रीज़ करना है तो हमें इस चेन के अंदर भी एक डबल क्रोशिया फिर से और बनानी होगी। तो यहाँ पे टोटल 2 हो जाएंगी। एक तो जो स्टार्टिंग में हम 3 चेन लेते हैं वो, और एक ये जो हमने अभी निकाली है, तो ये 2 डबल क्रोशिया इस साइड भी हो जाएंगे। तो अब हम स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ हो गई और 2 बिल्कुल इसके सामने। अब फिर से 3 चेन लेके पहली चेन से ही हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और लास्ट में इस वाली चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया ज़रूर बना लेंगे, ताकि यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो जाए। और हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए जब हम यहाँ पे बीच में आएंगे, ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया ली थी, वी बनाया था, इसी के बीच में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो मतलब हर लाइन में हमें दोनों साइड, एक यहाँ पे और एक जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वहाँ पे, दोनों साइड हमें एक एक फंदा इंक्रीज़ करना है। तो हर लाइन में हमारे 2 फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने इस तरह से। ये देखिए, फिर से मैंने 2 फंदे ले लिए यहाँ पे आके। अब फिर से एक एक फंदा हर चेन में बुनते हुए जब मैं यहाँ लास्ट में आऊँगी तो इस वाली चेन में से भी एक फंदा और ले लूँगी, तो ये हमारे पास 2 हो जाएंगे, ठीक है।
तो मैं इसी तरह से बढ़ाऊँगी इसे। अब देखिए मैं लास्ट में आ गई और यहाँ पे एक फंदा ये पहले से ही है जो हम स्टार्टिंग में 3 चेन बुनते हैं वो, और एक मैंने डबल क्रोशिया यहाँ पे और निकाल ली, तो यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए, बिल्कुल आमने सामने इस तरह से दोनों साइड आधे आधे फंदे हमने कर लिए। आप किसी भी साइज़ का बनाएंगे आपको इसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं, आमने सामने एक एक फंदा आपको बढ़ाना है। किसी भी साइज़ में आप इससे बड़ा भी बनाएंगे तब भी आपको इसी साइज़ में फंदे इसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी 10 लाइन कंप्लीट कर ली है इस तरह से। इसी तरह से हर लाइन में 2-2 फंदे, एक एक फंदा आमने सामने बढ़ाते हुए हर लाइन में 2 फंदे मेरे बढ़ गए हैं। अब हम दोनों तरफ के हिस्सों को सेपरेट कर देंगे। तो पहले इस तरफ के पैर का बॉर्डर बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ के पैर का बॉर्डर। तो ये जो वी थी इसका ये एक फंदा है इस साइड, यहाँ तक हम बुन लेंगे और दूसरा फंदा दूसरी साइड के पैर के बॉर्डर में बुनेंगे। तो सबसे पहले वाली चेन से ही हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डबल क्रोशिया की लाइन उतार लेंगे इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया लेते हुए हम यहाँ तक जहाँ हमने चेन लगाई थी अपने वी के पहले फंदे पे, यहाँ तक हम इसे बुन लेंगे। देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बुन लिया है। अब मैं इस पिन को यहाँ से निकाल दूँगी और इस फंदे में भी मैं एक डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने एक डबल क्रोशिया निकाल ली। बस यहीं तक हमें बुनाई करनी, इससे आगे नहीं करनी, वो हम बाद में करेंगे जब दूसरी साइड से बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेपरेट हो जाता है अलग। अब यहीं से मैं 3 चेन लेके इसको पलट लूँगी और अपना बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बॉर्डर हम कैसे बनाते हैं ये देखिए, अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं पजामे की तरह जैसे पिक में दिया हुआ है, तो आप इसमें और लाइनें बना सकते हैं आगे। इसी तरह से सेपरेट करने के बाद आप आगे और इसमें 10 लाइनें और बना लें, ठीक है। अगर आपको ये पजामे की तरह बनाना है तो, या फिर आप अपने बच्चे की लंबाई के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं इसमें बॉर्डर बना रही हूँ, तो एक मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ले रही हूँ और एक बैक पोस्ट। ये देखिए इस तरह से फ्रंट से उठाया मैंने और डबल क्रोशिया बुन ली, और फिर एक बैक पोस्ट से उठाया इस तरह से, और इसमें भी मैं डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लेते हुए मैं ये लाइन बॉर्डर की अपनी कंप्लीट कर लूँगी। और ये लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये किस तरह से दिखता है। ये देखिए मैंने एक लाइन कंप्लीट की है बॉर्डर की और ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब इसके बाद मैं वापस से 3 चेन बुनूँगी और इसको पलट लूँगी। पलटने के बाद ये जो सेकंड वाला फंदा है यहाँ से हम बुनना शुरू करते हैं, क्योंकि 3 चेन जो हमारी स्टार्टिंग की लेते हैं हम, वो एक फंदे की तरह काउंट होती है। तो हम सेकंड वाले फंदे से ही बुनना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हमारा फ्रंट पोस्ट का था तो उसे हमने फ्रंट पोस्ट से ले लिया, और सेकंड बैक पोस्ट से है तो उसे हम बैक पोस्ट से लेंगे। ये देखिए जो पीछे की साइड उभरा होता है वो बैक पोस्ट होता है, जो आगे की साइड उभरे हुए हैं वो फ्रंट पोस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई है बॉर्डर की। अब मैं एक लाइन और कंप्लीट करूँगी इसकी। 3 चेन लेके इसे पलट लूँगी और फिर से जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट से उठाऊँगी और जो बैक पोस्ट है उसे बैक पोस्ट से उठाऊँगी, और इस तरह से ये वाली लाइन भी मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। 3 लाइन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से मेरा बॉर्डर बन गया है एक पैर का। अब इस धागे को हम यहाँ पे तोड़ देंगे इस तरह से, एक इसमें चेन लेके इस तरह से इसको तोड़ देंगे धागे को, और इसको धागे को हम इसी में मर्ज कर लेंगे। अब बिल्कुल इसके बराबर वाली चेन से, जहाँ से हमने ये बनाना स्टार्ट किया था, बिल्कुल इसके बराबर वाली चेन से हम वापस से अपना दोबारा से इसमें अपना धागा अटैच करेंगे इस तरह से, और इसमें 3 चेन ले लेंगे। ये 3 चेन एक फंदे की तरह काउंट होती हैं। तो अब हम अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से हर चेन में डबल क्रोशिया निकालते हुए लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये जहाँ से हमने ये वाला एंड किया था इसके बिल्कुल जस्ट बराबर वाला जो चेन होती है, ठीक है, जहाँ से हमने ये ख़त्म करा था वहीं पे हमें दूसरा स्टार्ट कर देना होता है। तो ये देखिए एक लाइन मेरी यहाँ पे मैंने सिंपल बुन ली है डबल क्रोशिया से। अब इसके बाद मैं 3 चेन लेके इसमें बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी। इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद वापस से मैं पहले वाले फंदे को छोड़ के सेकंड वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट से उठा के बना रही हूँ, और उसके बाद बैक पोस्ट से, फिर उसके बाद फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से 3 लाइन का यहाँ भी मैं बॉर्डर बना लूँगी। देखिए दोनों साइड मैंने बॉर्डर बना लिया है।
ठीक है। इस तरह से अब आप चाहें तो इस धागे को यहाँ पे काट सकते हैं या फिर इससे आप इसका बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ पे बटन लगाने के लिए यहाँ पे बॉर्डर बनाना होता है। क्योंकि ये शॉर्ट में मैं बना रही हूँ तो इसमें मैं नीचे से ओपन रख के बटन लगा दूँगी। लेकिन अगर आप लंबा इसे बनाओगे पजामे की तरह, जैसे मैंने अभी पिक दिखाई थी आपको, तो आप इसको पूरा सिल देना। सुई धागे से आप इसको पूरा सिल सकते हैं पजामे की तरह, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं इसको ओपन रखूँगी क्योंकि ये मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, जिससे कि बच्चे को डायपर वगैरह पहनाने में आसानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम बॉर्डर बना के हाफ डबल क्रोशिया का मैं बॉर्डर बना रही हूँ। एक एक चेन स्पेस की दूरी पे आप एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लें, और जहाँ ज़्यादा स्पेस हो तो उसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लें, और इस तरह से ये बॉर्डर कंप्लीट कर लें। ये देखिए मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब एक चेन बना के मैं इस धागे को काट दूंगी और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से मैं बॉर्डर बना लूँगी। आगे पीछे दोनों साइड में बॉर्डर बना दूँगी, ठीक है। अब इसका ऊपर का पोर्शन हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम बनाने स्टार्ट करेंगे। देखिए आधे फंदे पीछे की साइड है, आधे आगे की साइड है, तो आगे के हम पूरे नहीं बुनेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पौन इंच के करीब हम छोड़ देंगे, यानी कि लगभग 4 या 3 फंदे हम दोनों साइड से छोड़ देंगे। ये देखिए मैं बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लूँगी, कॉर्नर से थोड़ा सा आगे यहाँ से लगभग 3-4 फंदे छोड़ के मैं बुनना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी 4 फंदे छोड़ दूँगी, सिर्फ बीच बीच में ही मैं बुनूँगी। इस तरह से हम इसमें अटैच करेंगे धागे को और 3 चेन बुन लेंगे। ये हमारा एक फंदा हो गया। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे, ठीक है। दूसरी साइड से भी हम 4 फंदे छोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे हम। देखिए मैं पूरी लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। ये मेरे टोटल 30 फंदे बुने गए थे यहाँ से यहाँ तक बुनने में, ठीक है। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो भी आपको दोनों साइड से लगभग 1-1 इंच तक छोड़ के ही ये बीच का पोर्शन बनाना है। तो इसके बाद मैं 3 चेन लेके वापस से इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद ये पहला फंदा हो गया हमारा, तो अब हम दूसरी चेन से इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। आप देखिए जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो लास्ट में जब आप आएंगे तो इसके ऊपर एक चेन के ऊपर बनाना होता है, उसे हम छोड़ देंगे लास्ट वाले एक फंदे को। तो देखिए मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई। लास्ट में जो सेकंड लास्ट डबल क्रोशिया है हमारी, इसके ऊपर तो हम बना लेंगे, और जो बिल्कुल लास्ट वाली है जो टर्निंग चेन होती है, इनके ऊपर हम नहीं बनाएंगे, यानी कि एक फंदा हम यहाँ से छोड़ देंगे। इसी तरह से हर चेन में हम एक एक फंदा छोड़ते हुए इसको पलट लेंगे, तो ऊपर जाते जाते दोनों साइड से फंदे कम होने लग जाएंगे। जब हम यहाँ लाएंगे तो ये फंदा भी हम छोड़ देंगे, यहाँ से तक बुन लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोनों साइड एक एक फंदा छोड़ते हुए हम बुन लेंगे, तो ऊपर जाके थोड़ा कम हो जाएंगे फंदे, ठीक है। इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी। तो मैं आपको कंप्लीट देखिए, ये मैंने 8 टोटल 8 मैंने यहाँ पे लाइन कंप्लीट की है, ठीक है। इस तरह से अब मैं यहाँ पे इनकी तनी बनाऊंगी ऊपर, ठीक है। 2 पट्टी दोनों साइड बनाऊंगी। तो यहाँ से 3 चेन ली मैंने। इसके बाद आगे के 5 चेन में एक एक डबल क्रोशिया निकालूंगी, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगी। ये देखिए 4 और ये 5 और ये 6 डबल क्रोशिया की लाइन में बार बार बुनती रहूँगी पलट पलट के। तो ये हमारी बटन लगाने वाली तनी इसमें बन जाएंगी, ठीक है। दोनों साइड के रिबन बना देंगे हम इसमें इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ का बनाएं तो आपको ज़्यादा लाइनें उतारनी होंगी। मैं 24 लाइन इसकी कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप ज़्यादा बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो आपको ये आगे के रिबन भी थोड़े बड़े बनाने होंगे। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी बना लूँगी। ये देखिए मैंने इस साइड भी बना लिया एक रिबन और 6 फंदों का इस साइड भी। अब हम इसके लिए आँखें बनाएंगे, तो आँखों के लिए हमें छोटे छोटे से सर्कल बनाने होंगे ब्लैक कलर के। तो इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे हम ब्लैक कलर की ऊन से, और उसके बाद इसमें हम 2 चेन लेंगे। ये 2 चेन एक फंदे की तरह काउंट होती है, और जो सबसे पहले वाला सर्कल था उसी में हम एक हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम 6 हाफ डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे। टोटल 7 हाफ डबल क्रोशिया हम इसमें निकाल लेंगे। अगर आपको ये बड़ा बनाना है सर्कल
ठीक है। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ की आँखें बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक राउंड और कंप्लीट करना होगा और हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया निकालनी होंगी। तो यहाँ मेरे 7 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद सबसे पहले वाली चेन में स्लिप स्टिच लगा के इसको ख़त्म करके इसको यहाँ काट लूँगी। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक राउंड और बना सकते हैं। उस राउंड में आपको हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनानी होंगी। मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है और इस धागे को मैं इसी में मर्ज कर दूँगी इस तरह से क्रोशिया से, या आप सुई से भी इसे मर्ज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह से आप दोनों आँख बना लें और 2 रेड कलर के सर्कल बनाने हैं आपको, इससे थोड़े बड़े। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 सर्कल बनाए थे। ये जो आँख मैंने बनाई इसी के ऊपर एक राउंड और बना दिया तो ये इतना बड़ा सर्कल बन गया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये कान बना लिया है इसके ऊपर का। ऐसा ही एक ईयर आपको मैं और बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने नॉट लगाई, नॉट लगाने के बाद इसमें मैं 8 चेन निकाल लूँगी। टोटल 8 चेन मुझे निकालनी है इसमें। इस तरह से 8 चेन निकालने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन लूँगी। एक्स्ट्रा वाली चेन को छोड़ के जो 8 नंबर की चेन है उसमें मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। हाफ डबल क्रोशिया से ही हम ये ईयर बनाएंगे इसका, क्योंकि जब हम हाफ डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया की बुनाई करते हैं तो वो थोड़ी सी टाइट होती है, तो ये थोड़े खड़े हुए से रहेंगे कान, इसलिए हम हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई से बनाएंगे। तो हर चेन में मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी, जो अभी मैंने बेसिक लाइन बनाई थी 8 चेन की उसमें, इस तरह से। इसके बाद मैं फिर से इसे 2 चेन लेके पलट के इसको मैं हर बार बुनते हुए इतना बुन लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 राउंड कंप्लीट किए हैं, तो ये मेरा इतना बुन गया। अब मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की ऊन अपनी अटैच करूँगी, ठीक है। इसके बाद एक चेन लूँगी और इस वाली ऊन को काट दूँगी और दोनों ऊन को मैं अपनी बुनाई में ही बुनती हुई ले जाऊँगी इस तरह से। ऊपर भी मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया की ब्लैक कलर से बुनाई करूँगी। अब हमें क्या करना है, जब भी हम ब्लैक कलर से बुनाई करते हैं तो क्या करना है हमें इसमें कि कॉर्नर वाला दोनों साइड से हर बारी छोड़ते हुए जाना है। देखिए जब भी हम कॉर्नर पे आएंगे तो लास्ट वाले फंदे को नहीं बुनना है, यहीं से पलट लेना है एक चेन लेके। ये देखिए मैंने पलट लिया एक चेन लेके, लास्ट वाले कॉर्नर वाले फंदे को मैंने नहीं बुना। अब देखिए दूसरी लाइन बना रही हूँ मैं, इसमें भी मैं लास्ट का कॉर्नर वाला फंदा नहीं बुनूंगी और इसको पहले ही पलट लूँगी और एक चेन लेके फिर अगली लाइन में यहाँ पे बनाऊँगी। ये तीसरी लाइन बना रही हूँ मैं अपनी। देखिए इस तरह से हमारे ऊपर जाते जाते फंदे कम होते चले जाते हैं। अब फिर से मैं कॉर्नर का छोड़ के इस तरह से पलट के बुन लूँगी और जब लास्ट में हमारे 2 या 1 फंदा रह जाएगा और हमारी नोक बन जाएगी ऊपर की, तो हम इस धागे को काट देंगे। देखिए ये लास्ट में मैं 2 फंदे बुन रही हूँ यहाँ पे। अब एक चेन लेके मैं यहाँ पे एक फंदा बुन के, देखिए मेरी नोक ऊपर बन गई है, तो इसको मैं काट के इस तरह से क्रोशिया को निकाल दूँगी एक चेन लेके और इस ऊन को मैं इसी में मर्ज कर दूँगी। देखिए ये मेरे दोनों कान तैयार हो गए हैं। अब जैसे मैंने आँखों को इसमें सिला था सुई धागे से, और ये जो इसके मैंने चिक्स बनाए थे उसको भी मैंने सिल दिया था रेड कलर के, इसी तरह से मैं इन कानों को भी सिल दूँगी। और यहाँ बीच में हम इस तरह से मोटी वाली सुई में ऊन को डाल लेंगे और एक छोटी सी नोज़ बनाएंगे। मैंने डबल ऊन इसमें सुई में डाली हुई है, तो ये जल्दी से एक फंदे में ही मेरी नोज़ बन जाएगी। अगर आप सिंगल ऊन डालेंगे तो आपको 2-3 फंदे निकालने होंगे और इस तरह से एक डॉट जैसे नोज़ बना देंगे। अब उसके बाद हम सिंगल ऊन से इसका फेस मुंह बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए इस तरह से चेन की बुनाई करते हुए इस तरह से इसका फेस बना देंगे। थोड़ा सा कर्व में लेके आएंगे ऊपर की साइड और फिर इस तरह से सुई नीचे निकाल देंगे। अब दूसरी साइड भी हल्का सा कर्व देते हुए हम इसको बनाएंगे। 2 कर्व देते हुए हम इसको हल्का हल्का सा ऊपर कर्व देते हुए बना लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो पहले पेंसिल वगैरह से ड्रॉ करके इस केस से उसके ऊपर ही बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसका मुंह बना दिया। इसके बाद आप गांठ लगा के इस धागे को काट के
दूसरे धागे से आप इसमें कान लगाएं, लेकिन मैं आपको इसी धागे से लगा के दिखा रही हूँ। आप मेरी तरह ब्लैक धागे से ना लगाएं, आप क्रीम कलर के या येलो कलर के धागे से ही इसमें कान को स्टिच करें। देखिए ये कान भी मैंने इस तरह से सिल दिए। अब यहाँ पे गांठ लगा के मैं ये धागा काट दूँगी और दूसरा कान भी इसमें जॉइंट कर दूँगी। देखिए दोनों कान मैंने इसमें जॉइंट कर दिए हैं। अब इसके बाद ये देखिए मेरी तनी भी बन चुकी है। अब ये देखिए ये जो पीछे का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ था, यहाँ पे आप डोरी या फिर इस तरह से बटन लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तनी को इस तरह से लगाने के लिए दोनों साइड एक एक बटन लगा दें, जिसमें कि ये तनी आप इजीली फंसा सकें। और नीचे की साइड भी ये दोनों साइड का बॉर्डर मैंने बना लिया है। एक बॉर्डर पे आप बटन लगा दें और दूसरी साइड के ये देखिए ये होल में आराम से बटन छोटे वाले चले जाते हैं, तो आप नीचे बटन लगा दें और ये ड्रेस पूरी तैयार हो जाएगी फिर आपकी। देखिए अगर आपको ये बड़े साइज में बनानी है यही ड्रेस, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग में हमने जो बीच में पट्टी बनाई थी, जो स्टार्टिंग की पट्टी थी हमारी, जो हमने 70 फंदे लिए थे, उसमें 70 फंदे ना लेके आप अगर 1 साल और बड़े बेबी के लिए बना रहे हैं तो 70 + 15 फंदे उसमें आप बड़े और एक्स्ट्रा बढ़ा दें। और बाकी का पूरा मेज़रमेंट ऐसे ही रखें, जैसे हमने बीच में दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए बुनते गए थे, उसी तरह से आप बुनते जाएं। और आगे जाके थोड़ी सी लाइनें, जैसे मैंने 10 लाइनें बुन ली थी नीचे तक, आप थोड़ी 2-4 लाइन और फालतू बुने, या फिर अगर आपको लंबा बनाना है तो अपने बच्चे की लंबाई के अकॉर्डिंग इसको बुन लें और इसको सेपरेट कर लें और इसको पूरा कंप्लीट कर लें। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।